नमस्ते, होप यूर स्टेइंग सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी। तो मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया था कॉस्ट ऑफ लिविंग इन नाइजीरिया 2022, उसी के रिगार्डिंग हमारे पास 2 मैसेज आए थे दैट हाउ टू हायर अ मेड इन नाइजीरिया। एक्चुअली वो लोग नाइजीरिया जल्दी ही आने वाले हैं, तो आई थॉट इंडिविजुअल आंसर देने से बेटर है कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूँ, उससे शायद बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए। तो लेट मी कवर फर्स्ट हाउ टू हायर अ मेड इन नाइजीरिया और इन लेगोस या आप किधर भी आ रहे हो नाइजीरिया में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट ऑप्शन इज गो थ्रू अ एजेंसी, अ प्रॉपर एजेंसी। आप उनको गूगल पे भी चेक कर सकते हो, उनके रिव्यूज़ चेक कर सकते हो, चेक अमंग योर कम्युनिटी। उनकी फ़ीस थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है एंड बट दे गिव यू अ गुड मेड। वो जब आप उनको कांटेक्ट करोगे दे विल आस्क योर रिक्वायरमेंट्स, आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स दोगे, उनका फॉर्म फिल करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर वो मेड्स भेजेंगे आपके पास, आप उनका इंटरव्यू लोगे, उसमें से आपको जो समझ में आएगी आप उसको हायर करोगे। ये रिप्लेसमेंट्स भी देते हैं कि अगर आपको नहीं कोई समझ में आता है तो ये उसको रिप्लेस करके दूसरे को देंगे, वो भी आप उसका इंटरव्यू करोगे, ऐसे वो रैंडमली किसी को नहीं भेज देंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ ओके, ये जो एजेंसीज होती हैं ये फुल गारंटी लेती हैं सारी हेल्प्स की जो भी आपको प्रोवाइड करती हैं एंड दे डू मेडिकल चेकअप ऑल्सो फॉर देम, बैकग्राउंड चेक करती हैं, सब कुछ करके देंगी ये आपको। एंड दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हो देन गो फॉर दिस। सेकेंड ऑप्शन है एजेंट्स और एजेंसी ऑलमोस्ट सेम है, बट एजेंट्स का क्या होता है ना कि ये यूजुअली फ़ोन पे काम करते हैं और एजेंसीज जो मैं आपको पहले बताया है ये प्रॉपर एजेंसीज होती हैं, इनका ऑफिस होता है, गूगल पे भी इनका ऑफिस आपको मिल जाएगा, एड्रेस आप यहाँ पे वॉक इन कर सकते हो, लाइक दे हैव अ प्रॉपर सेटअप। एजेंट्स क्या होते हैं, ये यूजुअली फ़ोन पे बात करते हैं, इनका भी एड्रेस होता है, ऑफिस होता है और कई बार आप वहाँ पे पहुँच नहीं पाओगे, ऐसी लोकेशन पे होगा। एंड येस दे कम टू योर होम। अगर आप चाहते हो एजेंट से मिलना तो आप उनको बुलाओगे, वो आ भी जाएंगे। इनकी भी फीस होती है एजेंट्स की भी, बट ये जो एजेंसीज होती हैं उनसे थोड़ी कम होती है। ये भी मेड्स को लेकर आएंगे, इंटरव्यू कराएंगे और लेकिन ये फुल गारंटी नहीं लेंगे, गारंटी लेंगे बट फुल गारंटी नहीं लेंगे। ये कहते हैं ऐसा कि हमने बैकग्राउंड चेक पूरा किया हुआ है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मैं 100% ट्रस्ट नहीं करती हूँ कि उन्होंने प्रॉपर चेक किया होगा। मेडिकल चेकअप भी ये कहते हैं अगर आप पे करोगे तो हम करवाएंगे, और तो उस केस में मुझे लगता है कि बेटर है कि हम खुद ही करवा लें। एजेंसीज जो होती हैं वो जो उनकी फ़ीस होती है, वो जो उनका पूरा आपको एक पैकेज देंगे, उस पैकेज में ये सारे चार्जेस इंक्लूड रहते हैं। और हाँ, और एजेंट्स जो है ना उनको आप ऐसे कोई रैंडमली आपको बोलते हैं हाँ मैं एजेंट हूँ, आप बताओ को कैसी मेड चाहिए, ऐसे एजेंट से मत आप हायर करना कोई भी मेड, वरना यहाँ तो कोई भी कभी भी एजेंट बन जाता है। यूजुअली like what I prefer is always go for a name which is very common in the community. लाइक हाँ कुछ लोग जानते हो उसे, या वो आपको रेफरेंस दे कि हाँ प्लीज़ आप इस एजेंट को कांटेक्ट कर लो तो आपको मेड मिल जाएगी। ऐसे रैंडमली किसी से मत लेना। और यहाँ पे यूजुअली कंपाउंड्स के बाहर पता है जैसे जो सिक्योरिटी गेट होता है ना, वहाँ पे भी कई बार हेल्प्स आती हैं, अपना नंबर दे के जाती है सिक्योरिटी गार्ड को, और कि अंदर बताने के लिए किसी को काम चाहिए, किसी को मतलब हायर करना है मेड तो वो हमें हायर कर ले, बट वो थोड़ा सा रिस्की होता है कि आप उसको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। थर्ड इज़ रेफरेंस। कई बार होता है फैमिलीज़ होती हैं जा रही होती हैं, या बैचलर्स जा रहे होते हैं, या कोई किसी के थ्रू वाया जानता है तो लोग रेफरेंस देते हैं ग्रुप में और आप हायर कर ले, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। मैं पर्सनली ऐसा नहीं करती हूँ बिकॉज आई बिलीव टू हायर समवन न्यू हु डजंट नो मी वेरी वेल बिफोर, क्योंकि फिर उसको हैंडल करना ईजी हो जाता है। बट बहुत लोग रेफरेंस के थ्रू ही जाते हैं, उनके लिए वो ईजी रहता है, उनको लगता है देखी सुनी मेड है तो सही रहेगी। नाउ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, अब मेड तो मिल गई, इंटरव्यू भी हमने लेना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपको मेड चाहिए जिसको खाना बनाने भी आता है, आयरन भी आता है। ये मैं दोनों ही सिनेरियो बता रही हूँ, आपको अलग अलग भी रखना है तो भी आप ऐसे चेक कर सकते हो। अब वो पता कैसे चलेगा, कोई वो प्रॉपर रेज्यूमे तो लेके आएगी नहीं आपके पास, और वो मोस्ट ऑफ द केसेज ये हमेशा ये बोलेंगे कि अगर आप उनको पूछो कि तुमने पुरानी जॉब क्यों छोड़ी, देन दे विल से कि हमारे पुराने मास्टर्स ट्रैवल कर गए। तो आप चेक कैसे करोगे? आप अगर आपको कुकिंग के लिए चेक करना है, आस्क हर टू मेक एटलीस्ट 1 or 2 चपाती फॉर यू, डू कटिंग चॉपिंग, आप अनियन कट करा सकते हो। अब ये क्यों कराना है, ये मैंने यहीं पे आके सीखा है। अगर वो चपाती बना लेगी तो डेफिनेटली खाना तो बना ही लेगी, बेसिक खाना तो पक्का बना लेगी। और कटिंग चॉपिंग से क्या पता चलता है उसकी स्पीड क्या है, रफ चॉपिंग कर रही है कि फाइन चॉपिंग कर रही है, कितनी जल्दी काम कर सकती है। नाउ अब क्लीनर की बात करते हैं कि क्लीनिंग में आप कैसे पता करोगे, झाड़ू पोछा तो सबको आता है, तो उस केस में आप उसको एक कपड़ा आयरन कराओ, टॉवल बेडशीट मत आयरन कराना, एक शर्ट या पैंट आयरन कराना जिसमें थोड़ा
क्रीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो अगर वो ढंग से कर लेती है और एक जो आपका प्रॉपर टाइम फ्रेम है उसमें कर लेती है, बहुत धीरे नहीं है, देन यू गेट टू नो कि हाँ ये काम कर लेगी। नाउ जब भी आप उनका ये टेस्ट लो, आपको पसंद आए चाहे नहीं आए, डोंट फॉरगेट टू टिप देम प्लीज़। आप उनसे, वो इतना ट्रांसपोर्ट लगा के आपके पास आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, प्लीज़ टिप देम। ओके, नाउ चलो मेड भी आ गई, हमारे हिसाब से आ गई, उसे सारा काम भी आता है। अब कभी कभार क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे साथ भी हो रखा है, अभी पिछले महीने हुआ है। मैं बताती हूँ आपको इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था। होता है क्या है, कई बार आपको मेड समझ में नहीं आती है या उसका एटीट्यूड आपको समझ में नहीं आता है, तो आप बोलते हो कि ओके आई डोंट वांट टू कीप यू एनी मोर, एंड या तो बहुत लोग हैं नोटिस पीरियड देते हैं। अगर वो प्रॉपर एजेंसी से हायर कर रहे होते हैं तो वो एजेंसी को कंप्लेन करते हैं और एजेंसी हैंडल करती है। अगर वो एजेंट से हायर करते हैं तो एजेंट को भी फ़ोन करते हैं, एजेंट हैंडल कर रहा होता है। जो रेफरेंस के थ्रू आती हैं उनके साथ आपको सामने सामने उन्हीं से बात करनी होगी कि हाँ हमें तुम्हें नहीं रखना है या हम तुम्हें नोटिस पीरियड दे रहे हैं। और कुछ केसेस में जब हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है, तो लोग तुरंत ही फायर कर देते हैं, एक दिन भी घर में नहीं रखते। तो कई बार तो होता है कि नॉर्मली सब चीज़ सॉल्व हो जाती है, बट कई बार जो हेल्प्स होती है ना, उनके थोड़े से ड्रामे शुरू हो जाते हैं और फिर वो लड़ाई झगड़ा करने लगती है। उस केस में आप खुद मत पड़ना उस मैटर में, आपको खुद से लड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कॉल योर सिक्योरिटी, कॉल योर ऑफिस एडमिन, किसी भी आप लोकल को रखो एंड लेट देम हैंडल देमसेल्व्स। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बैचलर्स को खुद ही मेड हायर करके देती हैं। ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, उनके लिए शायद हेल्पफुल होगी जो मेड खुद से हायर करेंगे। प्लीज़ आप उनके प्रॉब्लम में कभी मत पड़ना, लेट देम हैंडल, और सिक्योरिटी हैंडल करेगा। बट जैसे हम इंडियंस हैं ना, तो हम इंडियंस को पता है एक दूसरे के बारे में कि हमें कैसे हैंडल करना है एक दूसरे को, वैसे ही यहाँ पे लोकल्स को पता होता है एक दूसरे को कैसे हैंडल करना है। आप उनकी प्रॉब्लम में पड़ोगे तो बात कहीं की कहीं चली जाएगी। सो बेटर टेल कंप्लीट सिचुएशन टू योर सिक्योरिटी और एडमिन, आज जिसको भी आप डाल रहे हो बीच में, आप उसको सब कुछ बताओ और बस उसको हैंडल करने दो, दैट्स इट। ओके, नाउ वन मोर थिंग, ये तो हम इंडिया में भी करते हैं, जब भी कोई घर में काम कर रहा हो तो प्लीज़ थोड़ा अपनी चीज़ों का ध्यान रखो। तो मैं, जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था ना, वो मैं बताना भूल गई। तो हुआ ये था कि पिछले महीने या उसके पिछले महीने, हाँ, मैंने एक मेड हायर करी। और हुआ क्या कि एक्चुअली गलती मेरी भी थी थोड़ी, कि मैंने अभी आपको जो जो बताया कि ऐसे से चेक करना, मैंने वो किया नहीं। यूजुअली मैं हमेशा करती हूँ, और उस वक्त मैं कुछ बिजी थी ज़्यादा, तो मैंने सोचा चल ठीक है ना, एजेंट से आइए तो आता ही होगा उसको, और फिर मैंने रख लिया। अब उससे तो सिर्फ आटा ही गूंथने आता था, रोटी बनानी नहीं आती थी, आयरन भी प्रॉपर नहीं कर रही थी। तो आई सेड कि मतलब एक्चुअली हमने फिर कोशिश भी करी उसको सिखाने के लिए, चलो ठीक है आटा गूंथना आता कोई बात नहीं, कोई किसी ना किसी को तो सिखाना पड़ेगा ही। मैंने कोशिश की सिखाने के लिए, मम्मी ने कोशिश की सिखाने के लिए, बट वो रोटियां तक नहीं बना पाती थी प्रॉपर, सब्जियां नहीं बनती थी, तो कोई फ़ायदा नहीं था। सो आई आस्क्ड हर दैट यू कैन लीव, मैंने एजेंट को भी बता दिया। नाउ प्रॉब्लम ये हुई कि फिर उसके ड्रामे शुरू हो गए। शी सेड लाइक उसने कुछ सर्टेन डिमांड्स रखी और उसने बोला जब तक आप ये पूरा नहीं करोगे तब तक मैं BQ नहीं खाली करूंगी, मैं आपका काम आप करवाओ चाहे ना करवाओ। BQ का मतलब होता है बॉयज़ क्वार्टर, जहाँ पे आप अपनी हाउस हेल्प रखते हो। कई कंपनीज होती हैं जो दो बॉयज़ क्वार्टर देती है, जहाँ पे आप ड्राइवर भी रखते हो और हाउस हेल्प भी रखते हो। हमारे कंपाउंड में BQ है, तो हमारी हेल्प्स वहीं पे रहती हैं। तो उसने बोला जब तक डिमांड नहीं पूरी होगी मैं जाऊंगी नहीं। एंड आई वाज लाइक कि अब मैं क्या करूं। देन मैंने अपने कंपाउंड की सिक्योरिटी को बुलाया, उसे सारा इंसिडेंट समझाया, एंड आई सेड कि मैं उसकी सैलरी भी दे रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ, बट शी इज़ आस्किंग फॉर समथिंग एल्स, और मैं वो डिमांड नहीं पूरी करूँगी। सो ही सेड ओके लेट मी हैंडल। और मैं कहीं नहीं पड़ी, मैं एक बार भी उसे बहस करने नहीं गई, कुछ नहीं किया, एंड ही हैंडल्ड वेरी वेल। अगर मैं जाती वहाँ पे कुछ भी कहने के लिए या उसको समझाने के लिए भी जाती, डेफिनेटली बात कहीं की कहीं चली जाती। इसलिए मैंने बोला था कि लेट द लोकल्स हैंडल देमसेल्फ। तो बस होपफुली आज का वीडियो भी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। सो कीप शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग आवर वीडियोज, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन Instagram। टेक केयर, बाय बाय।